निंदक नियरे राखिए। निंदक को जो आपकी कमियां निकाले उसे अपने समीप रखें। परंतु एक बड़ा सामान्य प्रश्न है कि आप यदि कोई आपकी बुराई करे या आपकी कमी निकाले या फिर कमी ना भी हो फिर भी आपकी बुराई करे, उसे कितनी देर तक आप सहन कर सकते हैं? अपनी बुराइयां कितनी देर तक सहन कर सकते हैं? अब देर से प्रश्न यह भी है कि क्या हम कुछ मिनटों तक सुन सकते हैं, कुछ दिनों तक सुन सकते हैं, या पूरा जीवन हम अपने बुराई करने वाले व्यक्ति को सहन कर सकते हैं? और जब हमारी कोई बुराई खोजे, चाहे वो बुराई ना भी हो, तो भी क्या हम वैसी सहनशीलता स्वयं के भीतर उत्पन्न कर सकते हैं जिससे उसकी आलोचना का हम पर असर न पड़े? अब अगर आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें आपके ऊपर कुछ भी बुरा कहने या बुरा मनाने का प्रभाव न पड़े, तो क्या यह सर्वोत्तम स्थिति है? हो सकता है वे सच में आपकी बुराइयां हों, वे बुराइयां जिनका निराकरण बहुत ज़रूरी हो, और आप अनजाने में कि आपको बुराई सुननी नहीं है, बुराई का आपके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उस पे ध्यान न दें। तो आलोचना का अवलोकन यह जरूरी है। आलोचना तो आप स्वयं भी कई बार अपनी करते हैं, परंतु क्या उसका अवलोकन आप करते हैं? आप यह समझें कि क्या हताशा में कही हुई बातें सही आलोचना हो सकती हैं, या किसी और को छोटा समझने, नीचा समझने के कारण आप स्वयं को बेहतर स्थिति में जांच रहे हो? क्या यह भी एक आलोचना नहीं होनी चाहिए? आलोचनाओं का और निंदा का क्या स्तर जीवन में हो? सबसे पहले तो आप यह जान लें कि प्रत्येक व्यक्ति में हमेशा से सुधार की संभावना रहती है। कितना भी बेहतर क्यों ना हो जाए, उसमें सदैव कुछ एक संभावनाएं ऐसी होती हैं जो उसे और बेहतर बना सकती हैं। परंतु जब हम निंदा कर रहे हैं तो क्या हम यह समझ रहे हैं कि हम अधिक बुरे न हो जाएं, इससे बचाव किया जाना चाहिए? अधिक बुराई से मतलब जितने बुरे हम अभी हैं उससे अधिक बुरे ना हो जाएं। जितनी बुराइयां हमने अपने जीवन काल में जान ली, समझ ली और उन्हें अपना लिया, कभी कभी ये बुराइयां हमारे लिए इतनी आवश्यक हो जाती हैं कि हम इन्हें अपने लिए भला समझने लगते हैं। यह कुछ बुरी आदतें, शराब पीना, सिगरेट या तंबाकू के पदार्थों का सेवन करना, नशा करना, और कभी कभी अपराध भी आपके व्यवहार में शामिल हो जाता है, जैसे चोरी करना, या फिर आप चल रहे हैं, चलते चलते किसी की गाड़ी दिखाई दी तो उस पर खरोच बना देना। कहीं किसी ऑफिस में गए हैं तो वहाँ की सीट को अपनी चाबी से या किसी कॉइन से खरोच देना जिससे वो फट जाए। और ऐसा तो कभी कभी होता है कि आप सिनेमा हॉल में गए और वहाँ पे आपको पिक्चर पसंद नहीं आई तो आपने सीट फाड़नी शुरू कर दी।
इसके अतिरिक्त अपराध को अपने कुंठाओं से जोड़ लेने की प्रवृत्ति। आप जीवन में कुछ प्राप्त न कर सके, मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं और वह प्रेम सफल न हुआ, तो आपने यह जिम्मेदारी स्वयं में ओढ़ ली कि जितने भी प्रेमी होंगे उनमें से किसी को सफल न होने देंगे। और गए होंगे कभी न कभी आप भी वैलेंटाइन डे में डंडा लेकर के किसी पार्क में, उद्यान में, वे जोड़े जो बैठे हैं उन्हें धमकाने। यह समाज सुधार करने की इच्छा भी एक बुराई ही है। समाज स्वयं सुधर जाएगा, और जिस समाज में आप हो वो आपके सुधरे बिना सुधर कैसे सकता है। बुराइयों का एक अंतहीन प्रकार हमारे जीवन में हमेशा से रहता है। वो किसी नए रूप में और कभी कभी पुरानी ही आदतों के अधिक मजबूत हो जाने पर, जिन पे हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, कुछ बुराइयों को हम छोड़ नहीं पाते। पर सवाल फिर वही है कि जब ये बुराइयां आपके सामने लाई जाती हैं तो आप किस प्रकार से अपना व्यवहार करते हैं। क्या आप स्वीकार करते हैं? अगर स्वीकार नहीं भी करते तो क्या आप शांत भाव से सुनते हैं? शांत भाव से आप उसे कितना सुन सकते हैं, कितने समय तक सुन सकते हैं, और क्या इसे बार बार लगातार आपके सामने दोहराया जाए तो क्या आप किसी एक क्षण यह मान लेंगे कि आप में सच में वह बुराई है और उसे दूर करना चाहिए। जीवन में कुछ लोग तो सिर्फ आपकी बुराई ढूंढने के लिए ही बने हैं। शायद आप ही वो व्यक्ति हैं जो हर वक्त दूसरों में बुराई ढूंढता है। परंतु मान लिया कि आपकी बुराई लोग बता रहे हैं, अब यह बुराई का संबंध क्या है? क्या यह बुराई ऐसी बुराई है जिसमें आपका स्वयं का नुकसान हो रहा है और समाज में बाकी किसी और से इसका संबंध नहीं है? जैसे यदि आप विद्यार्थी हैं और आपसे कहा जाए कि आपका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है, तो आप इस बुराई को छोड़ें और पढ़ाई लिखाई के लिए अपने मन को केंद्रित करें। इससे नुकसान किसी अन्य का नहीं होगा, आपका ही नुकसान है, और भला भी आपका होगा, समाज का भी भला होगा। यदि एक प्रबुद्ध व्यक्ति समाज में बढ़ जाएगा तो समाज का भला होगा। आपसे यह कहा जाता है कि आप नशा न करें, इससे नुकसान आपके शरीर को होता है, आपकी आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ता है, और हाँ, नशा करके अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो समाज के लिए भी खतरा है। यदि आपसे यह कहा जाए कि आप जब वाहन चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा लापरवाही से चलाते हैं, अब इसे यूँ समझिए कि स्वयं आपकी जान तो जा सकती है, परंतु आप किसी और की जान को भी जोखिम में डालते हैं। बुराइयां अपराध के स्तर तक पहुंच सकती हैं। आप नहीं जानते कि कब वे बुराइयां जो आपके जीवन में आपकी आदत बन गई, व्यवहार में जुड़ गई, वे अपराधी भाव तक आपको ले जा सकती हैं। और अपराधी बनने का यही एक सबसे सरल मार्ग है कि वे भावनाएं जिन्हें आपने अनजाने में ग्रहण किया, धीरे धीरे उन भावों को आपने इस तरह स्वीकार कर लिया कि जैसे वे आपके जीवन का हिस्सा हैं, और फिर उन भावों को प्रगाढ़ करने के लिए आप प्रयास करने लगे। अपराध व्यक्ति को सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत जीवन में और दूसरे जीवन में भी नरक में ही ले जाता है। अपराध के लिए व्यक्ति के जीवन में हमेशा जगह रहती है। आवश्यकता यह है कि क्या वह कभी किसी दिन स्वयं से कहे, नहीं, अब नहीं। हाँ, जब आप स्वयं से कहें, नहीं, अब नहीं, और यह क्षण
तभी आपके जीवन में आ सकता है जब आप आलोचना सुनने को तैयार रहें। आलोचना का विषय क्या हो, क्या वह आलोचना आपके व्यक्तिगत कार्यों के लिए की जा रही है, आप अवश्य सुने। क्या वह आलोचना आपको नीचा दिखाने के लिए की जा रही है, तो इसे इस तरह सुने कि क्या आपने कहीं ना कहीं अपनी सामाजिक स्थिति को गिरा तो नहीं दिया। क्या स्वयं को आपने उस व्यक्ति के सामने इतना छोटा बना रखा है कि वह आपकी आलोचना आपको नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। अब ये समझें कि सामाजिक रूप से भी स्वयं को ऊपर उठाना आपके लिए आवश्यक है। तो इस आलोचना के मंतव्य को यूं जानें कि आपके प्रयास सामाजिक जीवन में ऊपर उठने के होने चाहिए, जिससे आपके व्यक्तित्व को कोई नीचा न दिखा सके। आत्मसम्मान से जीवन जीना भी आपका प्रयास होना चाहिए। लोग स्वतः ही आपको सम्मान दें, ऐसा संभव नहीं। आपके कार्य, आपकी स्थिति यह निर्धारित करेगी कि दूसरे लोग आपको कैसा सम्मान देते हैं। कभी कभी यह धन का सम्मान होता है, कभी कभी पद का सम्मान होता है, कभी कभी व्यक्ति के व्यवहार का सम्मान होता है। तो आप धन और पद संभवतः नहीं पा सकें, परंतु व्यवहार तो हमेशा ही अपना ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जिसका सम्मान हो। परंतु प्रश्न जो हमने पहले उठाया था वो अभी भी है कि कितनी देर तक आप स्वयं की आलोचना स्वीकार कर सकते हैं, कितनी देर तक उन आलोचनाओं को आप सामना कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। और यदि आप आलोचना सुनने में आनाकानी करें तो कभी महत्वपूर्ण प्रश्न, वे प्रश्न जो आपने स्वयं से नहीं पूछे परंतु कोई आपके सामने उन प्रश्नों को रख रहा है, उस प्रश्न को सुनने समझने से चूक जाते हैं। जानते हैं, अभी अभी हमने भी आपके सामने यही प्रश्न रखा है। क्या अपनी आलोचना के विषय में आप उदार हैं? आप समझते हैं कि यदि कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो इससे आपके अंदर सुधार की एक पहल की आवश्यकता है, परंतु प्रत्येक आलोचना को एक समान न ले। न तो सभी आलोचनाएं मानने वाली होती हैं और न सभी आलोचनाओं का विरोध आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की है कि जब भी आलोचना हो रही हो तो अपना मुख न मोड़ें, अपने आँख कान बंद न कर लें, विवेचना करें, जानें। यह आप में सुधार के लिए एक संभावना के द्वार खोलने जैसा है। आलोचना सुनिए, समझिए। और यदि आपको नीचा दिखाने के लिए कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, उसका यह प्रयास आपकी आलोचना की शक्ल में होता है, तो कोशिश करें कि आप स्वयं की स्थिति को इतना अच्छा कर लें कि उसके लिए आलोचना का कोई स्थान न बचे। आशा करते हैं कि आप आलोचना के इस विषय में, निंदा के इस विषय में प्रतिदिन अवश्य मनन करेंगे। प्रतिदिन मनन हमेशा आलोचना का नहीं, इस बात का भी कि आलोचनाओं को कैसे हम अपने जीवन में प्रयोग करें। उनका प्रयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप उन लोगों से विशेष प्रेम करें जो आपकी आलोचना कर रहे हैं। वे नहीं जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, जो आपकी आलोचना कर रहे हैं। शायद वे आपसे प्रेम करते हैं, वे चाहते हैं कि आपके जीवन में सुधार आए और आप अच्छे व्यक्ति बने। और आपका अच्छा व्यक्ति होना उनके लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि वे अच्छे मित्र चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनका मित्र किसी
बुरी आदत के कारण वे खो दें। ध्यान रहेगा ना कि कैसे करें आलोचना का सामना। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।